हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 24 मार्च को हिस्ट्री का जिन भाई लोगों का पेपर है वो इसे बढ़िया से देख ले, क्योंकि इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कराया गया है। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव को ध्यान से याद कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं तो आपको एग्जाम में लगभग पूरा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो बता देते हैं कि ये आंसर होगा इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है बसा हुआ है। तो ये सिंधु नदी के तट पर है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आर एस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था। तो ये 1990 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से याद करते जाइए या फिर लिखते जाइए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आ जाएगा 4 नंबर का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ये 1861 में हुई थी। 1861 में राइट आंसर। जिसने भी लगाया भाई पूरा राइट ही लगाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि इसकी स्नत लिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आलमगीरपुर तक था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे लिख लीजिए, काम आएगा। अगर याद कर लीजिएगा तो और भी अच्छा है। और इसका आंसर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। तो इसका वाजिब हो जाएगा डी आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी हुई है, तो सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। कलिंग युद्ध की भीषणता का उद्देश्य अशोक ने किस अभिलेख में किया। तो ये 13वां अभिलेख शिलालेख था जिसमें किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो ये रुद्र दमन था जिसने कराया था। ऑप्शन नंबर बी है। अष्टठाई किसने लिखी है। तो ये पाणिनि ने लिखी है, ये नॉर्मल आंसर सबको मालूम होगा। दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो सातवाहन का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी। ये तेलुगु इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए तमिल। तमिल में हुआ था संगम साहित्य की रचना, तमिल भाषा था। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की। तो कौमुदी मुखबिजिका ने की थी। 18 नंबर में किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। तो ऑप्शन नंबर बी, गुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस शासक काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। ये तो बता दिए ही, चंद्रगुप्त द्वितीय। 19 नंबर का है, महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है। तो ये गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता है। तो अग्रहार अनुदान ब्राह्मण को दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का रचना काल क्या था। तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का मखिल गोसाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये राजगिरी में दिया था। इसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा 24 नंबर, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। 25 नंबर क्वेश्चन, मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी। तो नागर शैली। 26 नंबर, अल बिरूनी भारत कब आया था। तो ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता का संबंध कहाँ से था। तो इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया। तो इब्न बतूता नहीं किया था इसका। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस वर्नियर का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 में है, फ्रांसिस वर्नियन भारत में कितने वर्ष तक रहा था। तो ये 12 वर्ष तक रहा था। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अलवार और नयानार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका दक्षिण भारत के क्षेत्र से था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भक्ति की
निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था? तो ये 2 आदमी ने मिलकर किया था, जिसमें कबीर और गुरु नानक दोनों आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबुल हसन अल हजवीरी। जो कहानी इसका पढ़े होंगे उसका सही से आंसर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 35, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में है, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो ये अंडाल थी जो अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी। क्वेश्चन नंबर 38 आपको आ जाएगा, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो इसका नाम है नलईरा दिव्य प्रबंधम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ये डोमिंगो पेस नगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये कॉलिन मैकेंजी को जाता है। शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक ख्वाजा मोहम्मद वकी बिल्लास थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। जिसने भी लगाया है पूरा राइट ही आंसर लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो ये तमिल भाषा में की गई थी। लगता है रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, आईन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये फारसी में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने रेहत की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया? तो इसका सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता है मदते मास। तो क्वेश्चन तो पूरा हो गया और सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि क्वेश्चन देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखे उसको याद कर लीजिए अच्छे से, या फिर याद नहीं हो रहा है तो कुछ कॉपी में इसका आंसर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, जिससे आपको एग्जाम में आसानी से बन जाए। और इसको टोटल बढ़िया से याद करना है। याद कर लेने के बाद अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, आंसर का चाहिए पीडीएफ, तो आप लोग कमेंट में कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो हम डायरेक्ट आपको डीएम कर सकते हैं पीडीएफ। और पीडीएफ लेने के लिए पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। आपके में डायरेक्ट हम पीडीएफ भेज देंगे। आप कमेंट कीजिए कि पीडीएफ चाहिए। तो क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए होगा तो सब्जेक्टिव भी हम बता देंगे अगले आती में। तो जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगला क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों का दोस्त भी एग्जाम होगा 24 मार्च को, तो आप लोग उनको भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आराम से लिख पाए।